बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेक्स्ट आपके पास लेक्चर चल रहा है क्लास 12 फिजिक्स न्यू बुक का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बड़ा शॉर्ट सा टॉपिक है, शॉर्ट सा एक्सप्लेन करूंगा। 5 पॉइंट समझने हैं, 5 मिनट समझ आ जाएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्लियर हो जाएगा। और फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आने वाला है वो इससे हेल्प आउट हम कर लेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, उसके कुछ पॉइंट्स हमें पता है, जस्ट री रिवाइज करने हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्ट चलते हैं चैप्टर की तरफ, उसके टॉपिक की तरफ क्या क्या रहा है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मुझे बताता है कि सर मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ गैस क्या होती है, ठीक है, और उसके कुछ माइक्रोस्कोपिक पॉइंट्स बताता है। अब वर्ड आता है माइक्रोस्कोपिक पॉइंट। अच्छा, पहला पॉइंट आ गया, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ गैस बता रहा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक का मतलब क्या? मूवमेंट है। थ्योरी ऑफ गैस, गैस की थ्योरी है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन बता रहा है, उसका स्ट्रक्चर बता रहा है मुझे, और फिर उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बता रहा है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में आता है एक्चुअल में कि सर अगर उस गैस पे टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की कंडीशंस अप्लाई कर दी जाए तो हाउ इट बिहेव, जिसको आप लोग सम हाउ पढ़ के आ चुके हैं। आप बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ के आ चुके हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिहाज से हमने बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ इसी पॉइंट पे पढ़े हैं कि सर प्रेशर कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, गैस कांस्टेंट कर दें। या आगे जाके जब बोल्ट्जमैन्स लॉ वगैरह पढ़ते हैं, वो भी क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को ही डिफाइन कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, मतलब मैक्रोस्कोपिक बड़े पैमाने के ऊपर, ठीक है। अब इसके बेसिक पोस्टुलेट्स क्या आते हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है, और उस बेसिक पोस्टुलेट क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का एक बेसिक पॉइंट जाने से पहले, इस पॉइंट पे जाने से पहले बता देते हैं, जो हमें पहले से पता होता है कि सर अगर टेम्परेचर राइज करता है, टेम्परेचर के राइज करने से, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर है। मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स को टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया। जब गैस के मॉलिक्यूल्स को टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, ये इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है। तो हमें पता है सर इन गैस के मॉलिक्यूल्स की ईच मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू होगी टेम्परेचर के बढ़ने से, तो सर क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ने से ये गैस के मॉलिक्यूल्स टकराएंगे दीवारों के साथ, इस वॉल ऑफ कंटेनर, कंटेनर की दीवारों के साथ। क्यों? इनका प्रेशर बढ़ चुका होगा, प्रेशर विल बी इंक्रीज, वॉल्यूम विल बी रिमेन्स कांस्टेंट। आपको बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ की याद आ चुकी होगी, समझ आ गई है। तो ये एक बड़ा सिंपल सा फिनोमेना हमें पता है कि सर अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जैसे हमने लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर ये पढ़ा हुआ है कि सर हीट प्रोवाइड करने से इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है और वर्क डन भी हो रहा है। तो सेम यहाँ पे भी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के टॉपिक में भी कि सर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है टेम्परेचर प्रोवाइड करने से। जब फिक्स वॉल्यूम है, तो जब वॉल्यूम फिक्स होगा तो ऑटोमेटिकली सर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो फिर वॉल्स ऑफ कंटेनर से मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, समहाउ वो आयंस में चेंज भी हो सकते हैं, दैट इज अनदर टॉपिक। आगे चलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पहला पॉइंट कहता है कि सर ये जो पॉइंट्स है, ये पार्टिकल्स जो होते हैं आइडेंटिकल टिनी स्फीयर्स होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? हम सबको पता है कि सर जिनकी सेम साइज, शेप, एरिया हो उसको हम आइडेंटिकल कहते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है कि सर जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो स्फीयर शेप के टिनी टिनी पार्टिकल, निक्के निक्के मुन्ने मुन्ने पार्टिकल हैं, आइडेंटिकल हैं, उनका मैस सेम है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट में कहता है कांस्टेंट रैंडम मोशन, और ये कॉन्स्टेंटली रैंडमली मोशन करते रहते हैं। हमें पता है कि सर जब आप इनको हीट करें ना करें, ये रैंडमली तौर पे गैस के मॉलिक्यूल्स हवा में इधर उधर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। और एक्चुअल में ब्राउनियन मोशन का भी एक कॉन्सेप्ट है, रॉबर्ट ब्राउन साहब भी यही कह रहे हैं। माइक बंद हो गया था पहले वाला। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है सर जिसमें मोमेंटम भी सेम रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी। अब कोई भी सिस्टम परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो सकता अगर आप कह जी मोमेंटम भी सेम रहे और काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहे। क्योंकि आपको पता है ना परफेक्टली इलास्टिक की दो ही कंडीशंस है। वो दो कंडीशंस क्या है कि सर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर बिफोर कोलिजन और बॉडी का मोमेंटम mv जिसको लिखते हैं, दोनों सेम रहना चाहिए।
दोनों में कोई चेंज नहीं आएगी तो बॉडी परफेक्टली इलास्टिक होगी। और ऐसा नहीं हो सकता कि बॉडी कोलाइड करे, कोलिजन करे, मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएं और इलास्टिसिटी ना हो, मतलब इसमें मोमेंटम चेंज ना या काइनेटिक एनर्जी। फिर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कहता है कि सर जब ये मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे होते हैं, इनके दरमियान कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती। हमें पता है कि सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैस में पहले ही बड़ी वीक होती, बहुत वीक होती, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल पहले दूर दूर होते हैं, अदर उधर हुए होंगे ने। तो सर जब कोलिजन हो रही होती है तो कहते हैं इसमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती है। एंड द लास्ट वन कि सर इसके ऊपर न्यूटन की मैकेनिक्स अप्लाई होती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के इसमें न्यूटन मैकेनिक्स अप्लाई हो रही होती है। कैसे न्यूटन मैकेनिक्स अप्लाई हो रही होती है को बता सकते हैं। मतलब न्यूटन मैकेनिक्स का मतलब ये है कि सर ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये न्यूटन के लॉज को ओबे कर रहे हैं, चाहे न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है। अगर मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दूं तो सर अगर थर्ड लॉ से शुरू करें, थर्ड लॉ कहता है एक्शन का रिएक्शन, वही काम हो रहा है। यहाँ पे मॉलिक्यूल एक दूसरे टकरा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल है एक, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये इसको जाकर टकराता है, ये इस पे एक्शन अप्लाई करता है, ये रिएक्शन फोर्स इस पे अप्लाई करता है, न्यूटन का लॉ अप्लाई कर रहे हैं। फिर न्यूटन का सेकंड लॉ हमें बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स के। तो यहां से हम, जब आपको याद हो इलास्टिक और नॉन इलास्टिक प्लेन्स का पॉइंट समझते थे लास्ट बुक के अंदर 11th क्लास में जब इलास्टिक और नॉन इलास्टिक प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, वहां पे जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी थी, तो एक्चुअल मोमेंटम क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ की हाइलाइट्स, इसी तरह फर्स्ट लॉ भी अप्लाई हो रहा है कि सर ये मूवमेंट में रह रहे हैं अनटिल अनलेस इन पर फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। तो ऐसे न्यूटन मैकेनिक्स भी इसके ऊपर अप्लाई हो रही होती है। और ये कुछ पॉइंट्स हम अपने बेटे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के जो आपको समझने हैं, रिवाइज करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। तो होपफुली आपको ये समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अनदर लॉन्ग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए प्रिपेयर रखिएगा अपने आप को। फी अमान अल्लाह।